आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जावा रिलेशनल ऑपरेटर पर, ठीक है। जावा रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज टू चेक द रिलेशन बिटवीन द टू ऑपरेंड्स, यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में, ऑपरेंड्स कहने का मतलब है दो वेरिएबल्स के बीच में जो है रिलेशन को चेक करने के काम आता है। देखो, इफ चेक इफ ए इज लेस देन बी, बोला है कि ए क्या कम है बी से, ए क्या कम है बी पे, तो ये कंडीशन एक चेक कर रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। हियर लेस देन ऑपरेटर इज द रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। इट चेक इफ ए इज लेस देन बी या नॉट। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर देख रहे हैं वो लेस देन ऑपरेटर है। यहाँ पर जो है कंडीशन चेक करके बताया क्या ए जो है बी से कम है। यहाँ पर हमने सिर्फ वेरिएबल लिया है। अगर जो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मतलब ए जो हमारा बी से कम होगा तो ये ट्रू देगा, नहीं तो क्या कर देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर आ गए हम। सबसे पहले जो है हम लोग थोड़ा ये प्रोग्राम को क्या करते हैं समझते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे लेटर। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्लास मेन हमारा क्लास का नाम है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट आर्ग, ठीक है। यहाँ पर दो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद हम लोग वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, ए और बी के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ लिखकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन। यहाँ पर क्या होगा कि ए इज अ ए, उसके बाद बी इज अ बी। यहाँ प्लस साइन जो है वो ये दिखाएगा, इसके साथ कॉन्टिनेंट कर देगा, जोड़ देगा, और यहाँ का जो प्लस साइन है बी का ये इसके साथ कॉन्टिनेंट करेगा, ठीक है, तो प्रिंट होगा, ठीक है। बीच में मेन जो यहाँ पर है इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ डबल इक्वल टू का साइन, ये चेक करेगा कि क्या अगर ए और बी का जो वैल्यू है क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ ए है 7 है और बी जो है हमारा 11 है, तो यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट आया है क्योंकि ए जो है बी का बराबर नहीं है। यहीं ए और बी का बराबर होता है तो यहाँ वैल्यू क्या होता है, ट्रू होता है। ए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, यहाँ पे इसको हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ते हैं। यहाँ बोला है क्या, इस तरह से यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पूछा है क्या ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो आंसर है फॉल्स, नहीं है, ठीक है, फॉल्स आएगा आंसर। और इसको जो ये हम लगा देते हैं ना, ये नॉट इक्वल टू, ये क्या करता है, इसको रिवर्स कर देता है। फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इसके बाहर निकलते हैं और कंपाइलर पर रन करवाते हैं, ठीक है। ए इज अ 7, ठीक है, एंड बी इज अ 11, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं तुम, ये वाला। उसके बाद दूसरा जो ऑपरेटर हमें पढ़ना है, ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन हमने लगाया है कि क्या ए जो है बी से बड़ा है, तो ए जो हमारा है 7 है और बी जो हमारा 11 है, तो नहीं है, इसलिए कंडीशन हमारा क्या हो गया, फॉल्स आ गया। क्या बोला है कि क्या ए जो है बी से छोटा है, बिल्कुल, ए जो है हमारा 7 है और बी जो है हमारा 11 है, तो ये कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा। चलिए इसे कंपाइलर पर रन कराकर देख लेते हैं। जैसे हम लोग रन कराएंगे ये यहाँ पर फॉल्स आया और यहाँ पे ट्रू आया। उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है, यहाँ पे जो तुम देखोगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा जो हमारा ऑपरेटर यहाँ छूटा है वो है लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। इस दोनों को क्या करते हैं, हम लोग रन करवाते हैं, ठीक है। इस दोनों ऑपरेटर को थोड़ा जूम किया जाए यहाँ पे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर हमारे पास है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ बोल रहा है कि क्या ए जो है बी से बड़ा है या इसके बराबर है। तो ए जो है ना बी से बराबर है ना इसके बड़ा है ना ही बराबर है, तो आंसर हो गया फॉल्स। क्या ए जो है बी से बी के बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं है, लेकिन ए जो है बी से छोटा है, तो आंसर हो गया ट्रू, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका फॉल्स, इसका ट्रू, ठीक है। अब जो है हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।